Hello students, today we will study properties of actinides. Actinides, see, similar to lanthanoids, they appear silver white in color. मतलब इन दोनों के में ये सिमिलरिटीज़ है कि ये इनका कलर सिल्वरी वाइट कलर है. These are highly reactive radioactive elements. देखो लैंथेनाइड में प्रोमीथियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड ऑल अदर्स आर naturally occurring elements, but in actinides all are radioactive elements, so they are highly reactive radioactive elements. See, except promethium all are non radioactive in nature. ये किस में है? लैंथेनाइड्स का पॉइंट है ये. They experience decrease in atomic and ionic radii from actinum to lawrencium. देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती है. आपको याद रखना है कि पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ ही होती है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड इन द सेम शेल. एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. सो व्हाट विल हैपन दैट एडेड इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिएक्ट विद द न्यूक्लियस और ट्राई टू अट्रैक्ट विद द न्यूक्लियस, सो इट विल श्रिंक, थोड़ा कम हो जाता है वो. सो यूजुअली दे एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज यूजुअली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट हाफ मतलब पहले 7 एलिमेंट जो है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यूजुअली +3 है, बट स्टिल दे कैन शो +3 +4 +5 +6 7 तक. Now we have applications of actinoids. We have seen that the half-lives of natural thorium and uranium isotopes are so long that we get very negligible radiation from these elements. देखो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन स्टडी करने के लिए पहले उनका हाफ लाइफ क्या है, कैसे इफेक्ट करता है, वो देखना है. So we have seen that half lives of natural thorium and uranium isotopes. इनके जो यूरेनियम और थोरियम के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका हाफ लाइफ कैसे है? लॉन्ग है कि उनका इतना लॉन्ग है कि उनके जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत ही हम पे वेरी निग्लिजिबल रेडिएशन फ्रॉम दिस, जैसे कि धीरे वो एमिट करते रहते हैं, इसीलिए हम उस रेडिएशन को निग्लिजिबल कर सकते हैं. वी फाइंड देम इन एवरीडे यूज़. कहाँ यूज़ करते हैं? देखो थोरियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, थोरियम ऑक्साइड वो यहाँ पे थोरियम का 4th ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे 2 है. ऐसे with 1% of cerium oxide was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamp come into the existence, only because these oxides convert heat energy from burning natural gas to an intense light. देखो जब भी इंडोर लाइटिंग होता है, ये होने से पहले इनका यूज़ किया जाता है. किसका? थोरियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड का. क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज ओवर हियर दे विल कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग लाइट एनर्जी टू इंटेंस लाइट. जो हीट एनर्जी होती है उसको वो इंटेंस लाइट, जैसे को अभी हम LED वगैरह यूज़ करते हैं तो इंटेंस लाइट मिलता है. इवन टुडे देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर दीज लाइट्स फॉर आउटडोर कैंपिंग. तो अभी हमें इंडोर में ही नहीं, अभी इसकी फ़ायदेमंद को नज़र रखते हुए उन्होंने अभी आउटडोर के लिए भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. तो यहाँ पे देखो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इज़ गिवन. सी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because over here it is the comparison between lanthanides and actinides. So first we will study similarities. Both the series shows a +3 oxidation state. मतलब दोनों में कॉमन क्या है? +3 oxidation state है. In both the series the f orbitals are filled gradually.
एफ ऑर्बिटल ग्रेजुअली फिल होता है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन विल गेट एडेड इन द कमिंग एलिमेंट. Ionic radius of the elements in both the series decreases with an increase in atomic number. एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है लेकिन एटॉमिक साइज कम होती जाती है, बिकॉज द एडेड इलेक्ट्रॉन, द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडिंग इन द सेम शेल. The electronegativity of all the elements in both the series is low and are said to be highly reactive. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, बोथ द सीरीज में कम है एंड दे आर हाईली रिएक्टिव. नेक्स्ट इज द नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सॉल्युबल while the hydroxide, फ्लोरोक्साइड एंड कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल. तो कौन से सॉल्युबल है वो याद रखो, दैट इज़ नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट, ये सॉल्युबल है वाटर में, और बाकी जो है वो हाइड्राइड्स, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल. ओके, तो ये 4 सिमिलरिटीज़ है. अभी देखते हैं डिफरेंस क्या है. लैंथेनॉइड shows a maximum oxidation state of +4 while actinoids shows oxidation states of +3, +4, +5, +6, +7. ये एक्टिनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन लैंथेनाइड का +4 तक ही है, या तो +3 रहेगा या फिर +4 रहेगा. कॉमन तो +3 है, तो अलॉन्ग विद दैट दे विल हैव +4. इसके बारे में बोल रही हूँ लैंथेनॉइड्स, और एक्टिनॉइड्स के लिए 3 to 7. नाउ एक्टिनॉइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ईजीली, वो कॉम्प्लेक्सेस जल्दी नहीं बनाते, लेकिन एक्टिनॉइड्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द लिगैंड सच एज थायोईथर्स. इनकी टेंडेंसी कैसी है कि ये जल्द ही बना लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस. किस किस के साथ है देखो, एग्जांपल दिया है थायोईथर्स. ऑल द लैंथेनॉइड्स आर नॉन रिएक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम. देखो लैंथेनॉइड्स में सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोमीथियम एक ही रेडियो एक्टिव है. तो आपको ये याद रखना है कि प्रोमीथियम इज़ इन लैंथेनॉइड सीरीज एंड इट इज़ अ रेडियो एक्टिव. देखो हमेशा जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसके ऊपर MCQ पूछा जाता है. सो इट इज़ अ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. बट इन एक्टिनॉइड्स ऑल आर रेडियो एक्टिव. एक्टिनॉइड्स में सब तो रेडियो एक्टिव है, तो ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछेंगे वो. ओके हाँ. सो लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस बट एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्सोकैटायंस सच एज यूरेनियम ऑक्साइड, प्लूटोनियम ऑक्साइड, नेपच्यूनियम ऑक्साइड. ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. कौन? लैंथेनॉइड. एक्टिनॉइड सॉरी, लैंथेनॉइड्स नहीं करते. Most of the lanthanoids are colorless in nature whereas actinoids are colored ions. तो ये कलर का डिफरेंस है. अंडरस्टूड. तो ये इम्पोर्टेंट है, देखो आपको स्टडी करना है. इन्होंने अभी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें से जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है वो डिटेल में दिया है. और हियर दे हैव मेंशन the electronic configuration of actinoids and their ionic radii in +3 oxidation state. कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया है. एलिमेंट देखो, एक्टिनम, सिंबल AC, एटॉमिक नंबर 89, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, रेडॉन 50, रेडॉन है यहाँ पे 8, रेडॉन 5F06D1 7S2. ये है इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट. तो देखो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो क्या होगा? ऑक्सीड देखो, इट विल लूज 6D1 and 7S2. So 3 electrons it will lose and it will acquire +3 oxidation state. तो एटॉमिक रेडियाई दिया है, आयोनिक रेडियाई दिया है, वो तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव
thorium, that is symbol is TH, atomic number is 90. The electronic configuration is Rn5F06D2 7s2. यहाँ पे 7s2 कॉमन रहेगा. डी में या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे या तो दो रहेंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली इट इज़ गोइंग टू फिल इन एफ ऑर्बिटल. तो देखो 5F06D2, देन वी हैव 7s2. तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा तो 5F1 रहेगा. 5F1 रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे. देखो 2 7s से जाएंगे और एक 6d से जाएगा. तो आप आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल एक्वायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3. ओके. रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86. तो 86 के बाद आपको काउंट करना है 87, 88, 89 ऐसे. देन प्रोएक्टिनियम, इसका सिंबल है PA. देखो लैंथेनाइड में प्रोमीथियम है तो उसका सिंबल PR है. तो यहाँ पे देखो प्रोएक्टिनियम PA, एटॉमिक नंबर इज़ 91. रेडॉन 86 sorry, remaining electrons will fill in 5F2 6D1 7s2. देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है. नाउ इट इज़ गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन F ऑर्बिटल, 5th F. Then we have uranium. You are well known this example, that is uranium, which is a radioactive, which will emit alpha, beta, gamma rays. जो हमने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है. तो आपको यूरेनियम, थोरियम, ये जो नाम है आपको फेमिलियर है. सो इसका नंबर है 92. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन Rn 5F3 6D1 7s2. Neptunium Np is a symbol, 93 atomic number. Then we have electronic configuration Rn 5F4 6D1 7s2. Then plutonium Pu 94 है एटॉमिक नंबर. Rn 5F6. अभी देखो 5F6 है, 3D 0 है और 7s2 है. Why it is? Because it will have a extra stability because it is near to half filled. Americium 95 है, Am is a symbol. Rn 5F7 6D0 and 7s2. देखो F orbital is half filled, so it acquire extra stability. Curium Cm, that is 96 atomic number, and the electronic configuration is Rn 5F7 6D1 7s2. Berkelium Bk है symbol, atomic number 97. Rn 5F9 6D0 7s2. देखो यहाँ पे दोनों में मिलके 8 थे ऊपर, अभी 9 है. कैलिफोर्नियम Cf 98. Rn 5F10 6D0 7s2. Einsteinium Es 99. Rf 511 6D0 7s2. Fermium Fm, it is 100. Rn 5F12 6D0 7s2. नेक्स्ट इज़ मेंडेलिवियम MD. यहाँ पे देखो जिन्होंने डिस्कवर किया है द नेम इज़ गिवन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो 92 के बाद जो है नेपच्यूनियम के से यहाँ तक ये सारे मैनमेड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं. 92 तक नेचुरली अकरिंग है, फिर उसके बाद सारे ये मैनमेड है. तो इनको जिन्होंने डिस्कवर किया है उनके ही नाम दिए गए, लेकिन इसके बाद जो अभी मैनमेड है उनको अपने खुद साइंटिस्ट के नाम नहीं दिए हैं. तो मेंडेलिवियम MD एटॉमिक नंबर इज़ 101. Rn 5F13 6D0 7s2. नोबिलियम NO सिंबल है, 102 एटॉमिक नंबर.
Rn514 6D0 7s2. Lavarencium Lr103 Rn4f14, it is completely filled 6D1 फिर 7s2. तो आप पूरे इसमें देखोगे तो 6D या तो 0 है, 1 है या फिर 2 है. तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? Rn5D0 to 14, 6D012 और 7s2. 7s2 ही है. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा. नाउ द सम कंपैरिजन बिटवीन प्री ट्रांजिशन लैंथेनॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. प्री ट्रांजिशन मतलब कौन से ग्रुप? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ट्रांजिशन मतलब ग्रुप 3 to 12. और लैंथेनॉइड्स मीन्स लैंथेनॉइड सीरीज. तो यहाँ पे कंपैरिजन है, देखो. फर्स्ट इज इन प्री ट्रांजिशन मेटल द essentially monovalent show group N+ ऑक्सीडेशन स्टेट. वो कैसे है? मोनोवेलेंट है, सिंगली एग्जिस्ट करते हैं. एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? N+. नेक्स्ट इज लैंथेनॉइड्स इसेंशियली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. एक ही है लेकिन +2 एंड +4 फॉर सर्टन कॉन्फ़िगरेशन. कभी कभी वो +2 और +4 दिखाते हैं. और ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए उनका नाम ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन मीन्स वेरी इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो चेंजेस. नाउ प्री ट्रांजिशन मेटल्स पीरियोडिक ट्रेंड डोमिनेटेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे कैसे होता है? ये डोमिनेट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, एंड दैट्स वाई दे आर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ रहते. सॉरी. यहाँ पे देखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Ln+3. क्या खासियत है कि वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है. साइज चेंजेस टू Mn+ लेस मार्क. साइज चेंजेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है और M+ लेस मार्क्ड होता है. सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू गिवन ग्रुप. एक ग्रुप में वो सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सारे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. यहाँ पे भी वैसे ही है लैंथेनाइड, सिमिलर प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स में सब्सटेंशियल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज़, कभी कभी है चेंजेस. ऑलवेज हार्ड ऑक्सीजन एक्स एंड डोनर प्रिफरेबली निग्लिजिबल चार्ज. वो हमेशा भी कैसे हार्ड है? किसकी वजह से? बिकॉज ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, डोनर प्रिफरेबली नेगेटिव चार्ज होता है इनको डोनर करेंगे तो. ऑलवेज हार्ड दैट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, डोनर प्रिफरेबली नेगेटिव चार्ज. इनके साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. हेवियर मेटल्स इंक्रीजिंग फ्रॉम Fe to कॉपर में शो अ सॉफ्ट कैरेक्टर. यहाँ पे सॉफ्ट कैरेक्टर दिखाते हैं और ये जो है दोनों हार्ड कैरेक्टर दिखाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग जैसे. नो लिगैंड फील्ड इफेक्ट. प्री ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लैंथेनॉइड्स में है. इनसिग्निफिकेंट लिगैंड इफेक्ट इज देयर. लिगैंड फील्ड इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट. और ट्रांजिशन में कैसे? इट इज़ सब्सटेंशियली लिगैंड इफेक्ट है. दोनों में भी है लेकिन प्री ट्रांजिशन में नहीं है. पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज़ दैट इज Cn डिटरमाइंड बाय साइज. कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय साइज. पुअर कोऑर्डिनेशन है. प्री एक्चुअली वो बनाते भी नहीं है कोऑर्डिनेशन, दैट्स वाई इट इज़ रिटन पुअर कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज लैंथेनॉइड्स दैट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स, Cn डिटरमाइंड बाय साइज. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 ट्रांजिशन में. इट इज़ टिपिकली मैक्सिमम. मेनी एक्सेप्शंस आर देयर. मैक्सिमम भी हो सकता है लेकिन 6 तो कॉमन है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री. फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री मतलब इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है. यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी इन ज्योमेट्री, लेकिन ट्रांजिशन में फिक्स ज्योमेट्री. लिगैंड फील्ड इफेक्ट है. कौन सा लिगैंड अटैच है?
how many coordination, what is the coordination number, and that will decide the geometry of transition elements. बहुत वेरिएशन है वहाँ पे, और it depends on hybridization also. No magnetism in pre-transition metals, show magnetism in lanthanoids, एंड ट्रांजिशन में भी शो करते हैं, बिकॉज कॉपर आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, दे विल अट्रैक्ट विथ मैग्नेट. नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स. पोस्ट एक्टिनॉइड्स एलिमेंट मतलब कि जो 103 के बाद एलिमेंट्स है, उसके बाद 118 तक डिस्कवर किए गए हैं, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है दे आर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स. So they are called as post-actinoids elements. You have seen that elements with atomic number greater than 92 are called transuranium. 92 के बाद जो elements हैं उनको transuranium कहते हैं. Elements from atomic number 93 to 103 show now are included in actinoid series, and those from 104 to 118 are called post-actinoids elements. The post-actinoid elements are known so far are transition elements. They are included as post-actinoids because similar to actinoids elements, they can be synthesized in the nuclear reaction. क्योंकि जैसे देखो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स जो है, एक्टिनॉइड्स मतलब जो 93 एटॉमिक नंबर के बाद सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में मैनमेड है. इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. सो द 9 पोस्ट एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी देयर केमिस्ट्री ओनिंग देयर शॉर्ट हाफ लाइव्स. क्योंकि देखो उनकी प्रॉपर्टी जैसे वो स्टडी करना ही डिफ़िकल्ट है. Why? Because they are having very short half lives. For example, element 112 has a short life or half life only of 2.8 into 10 raised to minus 4 seconds. तो imagine करो वो उतने में half life उनका हो जाता है. With half lives of milliseconds, only a little is known about the chemistry of these elements. Rutherfordium forms a chloride RFCl4 similar to zirconium and hafnium in plus oxidation state. Dubinium resembles to both group 5 and transition metals, and niobium 5 and actinoids protactinium V. तो ये जो है सारे बिलोंग करते हैं. ऑब्वियसली दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज post-actinoids. So here our syllabus is our 8th topic is over. So you will listen the videos when you will complete your exam, or in the evening you can listen now. So exercise question जो है assignment मैं अभी नहीं दे रही हूँ, बाद में आप एग्ज़ाम होने के बाद करो. So now you will study the topic